अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शाज़िया ज़ीशान। हमारा आज का जो वीलॉग है हम करेंगे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA, जो एक वक्त में जो दुनिया की बड़ी और दूसरी एयरलाइंस हैं, एमिरेट्स है, कतर है, इनके जो स्टाफ है उनको ट्रेनिंग दिया करते थे। लेकिन आज हालत ये है कि यहाँ बोली हुकूमत कीमत मुकर्रर करती है 85 अरब 4 करोड़, लेकिन यहाँ पर बोली लगती है सिर्फ 10 अरब की, और वो भी ये कहकर कि हमारे जो प्लॉट्स हैं उसके बदले में इसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो कल जो कुछ हुआ मजाक है, मजाक लगा है या मजाक के तमाशा लगा नहीं, लगवाया गया है, लग ऐसे रहा है। तो हम देखते ये हैं कि नाजरीन, क्या पाकिस्तान में दूसरी एयरलाइंस काम नहीं कर रही? तो इसका जवाब हमें ये मिलता है कि एक नहीं, दो नहीं, कई एयरलाइंस पाकिस्तान में मौजूद हैं, इंटरनेशनल एयरलाइंस भी जो काम कर रही हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या वो भी PIA एक अरसे से जो खसारे में है, जो जिसकी भी हुकूमत आती है, चाहे वो नून लीग की हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या आज इत्तेहादियों की हुकूमत हो, हर कोई प्राइवेटाइज़ की बात तो करता है लेकिन कोई कर नहीं पाता। तो बात यह है कि क्या जो दूसरी एयरलाइंस हैं वो भी PIA की तरह खसारे में हैं? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो PIA की जो टिकट्स हैं ये दूसरी एयरलाइंस की निस्बत जो हैं वो ना तो सस्ती बिक रही हैं, ना ही उसमें कोई जो मुसाफिर उनको रिलैक्सेशन जो है ना वो मिल रही है, बल्कि PIA के जो टिकट्स हैं बहुत महंगे हैं। सबसे महंगी टिकटें भी PIA बेच रहा है, सर्विसेज भी वो नहीं हैं। तो फिर क्या वजह है? कुछ समझ में नहीं आता कि PIA क्यों नुकसान में है, क्यों खसारे में है। तो इसका जो जवाब मिलता है वो है वो इजाफी मुलाजमीन जिसको हमने हर दौर में देखा, सिफारशी मुलाजमीन भर्ती किए गए, बल्कि हुकूमतें इसको अपना हक समझती रहीं। जो गैर ज़रूरी अखराजात थे, हमेशा हर दौर में इन अखराजात को बढ़ाया जाता रहा, जिनको करप्शन के लिए जो है वो बड़ा ज़रूरी समझा जाता है। दूसरा वो है सियासी मदाखलत, जो किसी भी इदारे में हो सियासी मदाखलत, चाहे वो आपकी जुडिशरी है, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो PIA है या कोई और इदारा है, सियासी मदाखलत किसी भी इदारे में होगी वो इदारा नहीं चल सकेगा, वो मेरिट पर काम नहीं कर सकेगा, मेरिट पर सिफारिश जो है ना भर्तियां नहीं होंगी अगर, तो ज़ाहिर है वही हाल होगा जो आज आपके रेलवे का हाल है, जो आज आपकी स्टील मिल का हाल है, जो आज आपकी PIA का हाल है। तो जब तक सियासी मदाखलत होती रहेगी हमारे मुल्क का कोई भी इदारा चल नहीं सकेगा। जैसे मैं पहले आपको बता रही थी कि एक वक्त था जब PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ये दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में से एक थी। अब जैसे हीथ्रो एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ पर हर सेकंड के बाद जो है वो एक फ़्लाइट जो है वो उतरती है, तो इसी तरह PIA का जो जहाज़ होते थे ये दुनिया में कहीं ना कहीं हर मिनट पर किसी हवाई अड्डे पर, हर दुनिया में हर जगह ये हम देखते थे कि PIA की फ़्लाइट्स जो थी वो उतरती थी और मुसाफिरों को लेकर ये लोग जाते थे। एमिरेट्स और कतर जैसी कामयाब एयरलाइंस की ट्रेनिंग जो है वो PIA ने ही की है, लेकिन आज इसको आप बदकिस्मती कह लें, अब वही PIA है जिसे आज कोई लेने को तैयार नहीं है। मजाक हो रहा है आज की PIA के साथ। गुज़श्ता रोज़ हमने जो ड्रामा देखा, जो एक मजाक देखा, इस्लामाबाद में PIA को बेचने के लिए सिर्फ एक ही बोली लगी। जी हाँ, सिर्फ एक बोली लगी, वो भी सिर्फ 10 अरब रुपए की। हुकूमत जो है वो PIA के 60% जो शेयर्स हैं उसकी कीमत हुकूमत ने रखी 85 अरब 4 करोड़ रुपया। इस साल जून में प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने 6 कंपनियों के नाम जो थे वो फाइनल किए थे, जो इस दौड़ में थे, जो समझते थे कि हम जो है वो PIA को लेंगे और PIA को हम अच्छे तरीके से चलाएंगे। ये वो 6 कंपनीज थी जो PIA को ख़रीदना चाहते थे। इनमें आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड, एयर ब्लू लिमिटेड, फ्लाइजिना, YB होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, पाक एंथुल प्राइवेट लिमिटेड और ब्लू वर्ल्ड सिटी शामिल थे, जिन्होंने कल 10 अरब रुपए की थी वो बोली लगाई थी। लेकिन सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी ने ही सिक्योरिटी रकम जो थी वो जमा कराई। अब तनकीद इस पर ये हो रही है, जब हुकूमत को पता था कि इन बिडर्स के जो हैं वो कुछ कंसर्न्स हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हुकूमत ने रखी हैं
वो इसको मानने को तैयार नहीं हैं। ये जो 5 जो कंपनीज थी वो नहीं आई। जो ये कह रहे हैं, जो ये इत्तलात हैं जो कह रहे थे कि हमें 60 नहीं, हमें 100% आप शेयर्स दे दें, हम पूरा का पूरा आप दे दें। अभी हमारी उनसे भी बात हो रही थी मिफ्ता इस्माइल साहब से, वो भी ये कह रहे थे कि हुकूमत जो है वो 40% शेयर्स अपने पास क्यों रखना चाहती है, इतने अरसे से तो अब आप चला नहीं सके। तो अगर आप कोई कंपनी 100% शेयर्स लेना चाहती है तो आप उसको दे दें, 40% आपने रख के क्या करने हैं। तो ये कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से जो 6 कंपनीज थी उनमें से एक जो ब्लू वर्ल्ड सिटी थे वो लोग ही आए। ब्लू वर्ल्ड सिटी की 10 अरब बोली पर तर्जुमान PIA अब्दुल्ला हफीज़ साहब ने, जैसे मैंने कहा, बदकिस्मती थी जो कल हुआ एक बड़े इदारे के साथ जो माजी में बड़ा ज़बरदस्त चलता था। दुनिया में PIA की जो थी वो मिसालें दी जाती थी। तो अब जो है वो PIA दुनिया के कदीम तरीन इदारों में से जो एक था, आज लोग उस पर हंस भी रहे हैं। कल हमने देखा जब इसकी ये बोली का ये सारा मनाजिर देख रहे थे, सिर्फ PTV पर दिखाए जा रहे थे, बाकी किसी भी प्राइवेट मीडिया को ये सारे मनाजिर दिखाने की इजाज़त नहीं थी। PTV दिखा रहा था वो मजाक जो पूरी दुनिया ने देखा, गैर संजीदा बोली जो सिर्फ एक जहाज़ के लिए भी नाकाफ़ी थी। सिर्फ आप देखें, और सबसे मज़े का खेज़ बात हमें ये लग रही थी जब ब्लू वर्ल्ड सिटी उन्होंने 10 अरब की बोली लगाई, अब साथ वो एडजस्टमेंट क्या दे रहे हैं, वो साथ ये पूछ रहे हैं सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन से कि ये प्लॉटों के बदले जो है वो ये एडजस्टमेंट हो सकती है। मतलब कि इतना मजाक ले लिया, इतना हल्का ले लिया कि PIA को कोई ऐसी कोई चलती फिरती कोई सुजुकी समझ लिया कि ये जो है ना हमारी ये इस चीज़ में आप एडजस्ट कर दें, सुजुकी। तो बात ये है कि कल जो मजाक हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। सिर्फ लंदन हीथ्रो के रूट की कदर $100 मिलियन जो 30 अरब रुपए बनते हैं, इसमें प्रॉपर्टीज़, असासा जहाज, 33 जहाज़ भी शामिल हैं। PIA के पास 17,320 तैयारे हैं जिनकी कीमत ही 30 अरब रुपए से ज़ायद बनती है। अगर PIA के में मौजूद जो असासे उनकी कुल मालियत की मैं आपको बताऊं तो वो 152 अरब रुपए हैं, जिसमें फ़रोख्त किए जाने वाले असासों की कीमत 99 अरब रुपए है। PIA का रेवेन्यू इस वक्त भी 200 अरब रुपए है, लेकिन फिर भी ये इदारा 825 अरब का मकरूज़ है। 625 हुकूमत ने जो है ना वो अपने पास रखा है कि ये कंपनी, होल्डिंग कंपनी जो है वो रखेगी। 200 की जो लाइबिलिटीज़ है 200 अरब रुपए की, वो कंपनीज़ को कहा कि जो भी लेगा वो 200 अरब की लाइबिलिटीज़ उसको जाएंगी। तो बात यह है कि हुकूमत को इसमें सोचना चाहिए, इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और जो लेने वाली कंपनीज़ हैं उनके साथ आप बैठे निगोशिएट करें। और जब आप लोगों को पता चल गया कि जो बिडर्स हैं उनके ये कंसर्न्स हैं, वो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस मानने को तैयार नहीं है, तो ये जो ड्रामा इस्लामाबाद में लगवाया गया, जो पूरी दुनिया में PIA का मजाक बनवाया गया, जो पूरी दुनिया ने देखा, वो अवॉइड हो सकता था। क्या ये अब सवाल ये बनता है कि क्या ये सोच समझ कर किया गया, ये तासुर देने के लिए, ये बताने के लिए कि इसकी कोई अहमियत नहीं है और एक ख़ास किसी मकसद के लिए जिसको आप देना चाहते हैं सारा कोई ग्राउंड तैयार किया गया है। यकीनन ये सब चीज़ें जो है वो एक दिन खुलकर ज़रूर सामने आएंगी, लेकिन बात फिर वही है कि सियासी मदाखलत के बग़ैर जब इदारे चलेंगे तो यकीनन उनका PIA जैसा और रेलवे जैसा यकीनन ऐसा हाल नहीं होगा। अब बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।